अगर आप बीमार हैं, तनाव में हैं या किसी परेशानी में हैं और अपने लिए एक ऐसा वक्त खोज रहे हैं जो आपको इस परेशानी से उबरने के लिए मौका दे, तो वो वक्त एक अच्छे संगीत का वक्त हो सकता है। संगीत आपके ऊपर एक तरह की दवा का काम करता है और निश्चित रूप से जो लोग संगीत सुनते हैं वो काफ़ी खुश रहते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मध्य प्रदेश और ख़ास तौर पर बुंदेलखंड के उन कलाकारों से भी आपको समय समय पर मिलवाएं जो संगीत के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट जो बुंदेलखंड के एक यंग टैलेंट उत्कर्ष द्विवेदी के साथ है। उत्कर्ष द्विवेदी जो कि स्टेज नेम के तौर पर अभिमन्यु के रूप में जाने जाते हैं, वे इन दिनों खूब लिख रहे हैं और न सिर्फ लिख रहे हैं बल्कि गा रहे हैं। और स्पॉटिफाई में उनका हाल ही में एक गाना जो रिलीज़ हुआ है, मिलते नहीं, उसकी खूब चर्चा हो रही है। पेप्टेक पॉडकास्ट में आज उनसे बात करेंगे, उनके सुरीले गले को सुनेंगे, उनके जो पिछले दिनों उन्होंने गीत बनाए हैं, गाए हैं, उनको भी सुनेंगे। उत्कर्ष, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा। बहुत बहुत थैंक्स आपका यहाँ पे बुलाने के लिए मुझे और मौका देने के लिए कि मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आके अच्छा लग रहा है। फील जो नया फील है, ठीक है, बस नया फील तो आपके गाने से भी मिला है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उसी की। एक गाना आपका हाल ही में रिलीज हुआ है, स्पॉटिफाई के अलावा दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म पर भी वो गाना है, मिलते रहें। वो गाना खूब चर्चा में है। क्या वो गाना है, कैसे लिखा गया, पहले तो वो सुना दीजिए। जिन दर्शकों ने अभी तक नहीं सुना होगा वो सुन लेंगे, फिर उस पर बात कर लेंगे। ओके, तो मिलते नहीं, इसका मैं वर्स सुना देता हूँ। हाँ। आपको क्या है, गाना बहुत लंबा चल जाता है। हाँ। तो कहाँ वो रातें खो गई, मेरी उम्मीदें रो रही, तड़पा हूँ अरसों से मगर अब मेरी सांसें रुक रही, जज्बातों से हालातों से वाकिफ हो मेरे इरादों से, जिक्र तेरा दिल हर पल करता, महफिल और वीरानों में मिलते नहीं, बोलो क्यों मिलते नहीं। थैंक यू सर। मिलते नहीं की कहानी क्या है, कैसे लिखा आपने? खुद ही इसको लिखा है, फिर खुद ही कंपोज किया, फिर खुद ही गाया है, क्या स्टोरी इस गाने की? मिलते नहीं सर इज़ अ ब्लेसिंग, अगर कहा जाए तो ये एक भगवान की तरफ से एक वरदान, जो कि आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पहले बना के छोड़ देते हो कि इसको देख लेंगे, ये छोटी मोटी चीज़ है, कर देते हो। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो साल 1.5 साल पहले मैंने लिख के बना के छोड़ दिया था। लेकिन अभी जब मैं वापस अपने होम टाउन आया छतरपुर, तब मैंने स्टूडियो में जाके सोचा, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट गाने हैं मेरे जो मैंने लिखा हुआ है, उनमें से एक था। तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करके देखा जाए एक बार। रिकॉर्ड किया एंड म्यूज़िक की बीट चेंज करी। सबसे पहली बात ये कि म्यूज़िक की बीट जब चेंज हुई, देन एक माइंड होता है आपका, माइंडसेट होता है जो कि फ्लिप होता है। माइंडसेट मेरा ऐसा फ्लिप हुआ कि इंडिविजुअल से कमर्शियल में आ गया। गाने जो होते हैं आजकल, जो बाकी स्टार्स बना रहे हैं, बादशाह, रफ्तार और कुछ रोमांटिक गाने वाले भी आपके सिंगर्स और राइटर्स हैं, तो वो कभी भी हॉलीवुड बॉलीवुड टाइप का सॉन्ग नहीं बनाते हैं और ना वो बना सकते हैं। क्या होता है इन सब चीज़ों में, मतलब एक अलग माइंडसेट लगता है। मेरा भी यही था कि जैसे इंडिविजुअल सिंगर्स और इंडिविजुअल आर्टिस्ट होते हैं, मेरा भी माइंडसेट वही था। लेकिन जब रिकॉर्ड किया इसको, तब अपने आप बीट के साथ फ्लो करते हुए अपने आप फ्लिप हुआ। और जब सुना, जब गाया, तब कोई ज़्यादा इतना अच्छा रिएक्शन नहीं। जब बाद में इसको रिकॉर्ड करने के बाद जब इसको सुना गया, देन इट वाज अ ब्लास्ट। इट वाज सो अमेजिंग कि हम लोग
चिल्ला रहे हैं कमरे में बैठ के, ये क्या बन गया, ये पता नहीं उस समय पे लिख दिया गा दिया ठीक है, लेकिन जब मिलते नहीं बना तो इट वाज द स्मूदेस्ट सॉन्ग। मतलब कुछ गाने होते हैं जो आपके थोड़ी बहुत अटक जाते हैं कहीं, मतलब थोड़ी सा रुकते हैं, लेकिन ये जो मिलते नहीं था ये बहुत स्मूथ गया और बहुत प्यार से फ्लो हुआ है। अच्छा, अभी जो लोग सुन रहे हैं इस गाने को, जिन लोगों ने सुना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया, रिस्पांस क्या मिल रहा है? क्या सर, ये मेरा इंडिविजुअली करा हुआ पहला सॉन्ग है, ठीक है। इससे पहले मैं तू आ जावे कर चुका हूँ, एंड ये मेरा मतलब इंडिविजुअली पहला सॉन्ग है जिसमें सब कुछ आपका है, जिसमें सब कुछ मेरा है। एंड क्या होता है जब आप पहली चीज़ डालते हो तो उसमें रिस्पॉन्स आने से पहले आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होती है। तो अभी इतना कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया है इसमें, अगर बात करी जाए इसके बारे में। लेकिन जिन लोगों ने सुना है उनके मेरे पास खुद से कॉल आए हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं कि भाई ये क्या बना डाला, ये जो बनाया है ये हर कोई नहीं बना पाता है। बहुत लोग होते हैं दुनिया में जो बना देते हैं, कर देते हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन जो एरिया जिस रेंज में हम हैं अभी, उस रेंज में बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को पकड़ पाते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा आपसे परिचय करा दें दर्शकों का। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही, कहाँ से आते हैं, कैसे संगीत की दिशा में रुझान हुआ, आगे बढ़े। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है, जो कि सर ने आपको बता दिया है, स्टेज नेम अभिमन्यु। एंड मैं छतरपुर से ही बिलोंग करता हूँ और सिंगिंग इज़ माई पैशन, इज़ माई लव। अगर कहा जाए तो सिंगिंग इज़ माई सेकेंड लव। फर्स्ट लव वाज माई मदर एंड सिंगिंग इज़ माई सेकेंड लव। तो सिंगिंग ने मुझे एक फील दिया है, दुनिया को समझने का एक नया ज़रिया दिया है सिंगिंग ने और म्यूज़िक ने। सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैंने सीख नहीं पाई है कभी, कोशिश करी है, लेकिन घर मतलब जो आपकी पढ़ाई लिखाई और आपकी एक नॉर्मल इंसान की जो लाइफ होती है, उतार चढ़ाव, उनकी वजह से मैं इन सब सिंगिंग और इस सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। मन था शास्त्रीय संगीत सीखने का, लेकिन सीख नहीं पाया। फिर लाइफ करवट लेती है कभी कभार, आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी लाइफ को पूरा पलट के रख देते हैं। तो यही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। दिवाकर पांडे उर्फ साहिल वर्ल्ड वाइड जानते होगे आप, पिछली बार इंटरव्यू हुआ था। तो वो बंदा जस्ट मैं गिटार सीखने गया था, तो वहाँ मिला, उसने मेरी आवाज़ सुनी, उसने बोला कि भाई दैट इज़ गुड, आप कोशिश करो। तो उसके साथ पहला गाना किया था तू आ जावे, एंड इट वाज अ ग्रेट सॉन्ग, जिसको कंपोज मैंने किया था और राइटर वाज हिम। ठीक है, आगे तब बढ़ेंगे जब तू आ जावे सुनाएंगे आप। ओके ठीक है। बन के फकीरा फिर मारा मैं, कहानियां सुनावते सुनावा गीत भी, फिर दावारा तेरे शहर तो सनम, पुछ दे सारे जे मैं खोजता आखी, सजना वे तू आ जावे, हो जावे बारिशा, सजना जे तू मिल जावे, ते मिल गया मैनू खुदा। ये कुछ थोड़ी बहुत लाइंस हैं तू आ जावे की। ये लिखा दिवाकर ने था, कृष्णा पांडे ने, और इसके शब्दों को पिरोया गया म्यूजिक में, लिख दिया उसने, मैंने कंपोज किया अच्छे से, तब जाके ये सॉन्ग बना था। एंड हाँ, इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसक रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसक रहे हैं इसके। अच्छा, आपने एक बहुत ही कमाल की बात अभी कही कि आपने म्यूजिक को सीखा नहीं है और फिर भी आप इतना अच्छा गा रहे हैं। ऐसा किशोर कुमार करते थे, उनके साथ भी ऐसा ही किस्सा था। तो संगीत ना सीखने के बाद भी गायक बन जाने के लिए कौन कौन से तत्व व्यक्ति के शरीर में होते हैं, कैसे वो समझता है फिर म्यूजिक को, सुर को कैसे समझता है, ताल को कैसे समझता है? एक आपके पास कोई आपको चैलेंज करने वाला होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो जाती है कि जैसे घर वाले बोलते हैं नहीं करना है, तो जो मना किया जाता है वही होता है, वही करना होता है। आदमी बगावती होता है। आदमी बगावती होता है, ठीक है। तो घर वालों ने कहा था कि म्यूजिक से दूर रहो,
घर वालों का कहना था पढ़ाई करो, लिखाई करो एंड देन कुछ ये सब चीज़ करो, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। ये उनका भी कहना कुछ गलत नहीं था। और आपके लिए प्रायोरिटी था म्यूजिक? मेरे लिए प्रायोरिटी था मेरा म्यूज़िक। छोटे में एक वो डब्बा वाला फ़ोन नोकिया का आता था, उसमें डलवा के लाते थे म्यूज़िक दुकान से, सुनते रहते थे, गाते रहते थे। अरिजीत सिंह के गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते थे उस समय पे, लेकिन म्यूज़िक सीख नहीं पाया हूँ मैं। म्यूज़िक ऐसा था कि सुना और वो गाया, सुना गाया। 11th में मेरा एक दोस्त था, उसने गाना सुना, वो कह रहा भाई तुम्हें गाना चाहिए, 12th में शायद, हाँ। तब जाके 12th में मुझे थोड़ी सा रुझान आया था म्यूज़िक की तरफ, गाने की तरफ। म्यूज़िक बहुत प्यारा लगता था, लेकिन गाना स्टार्ट किया एज एन आर्टिस्ट मैंने 12th के बाद स्टार्ट किया और लगातार गाता रहा। पहले आवाज़ जब आप स्टार्ट करते हो, आप जब सीखते नहीं हो, आपकी आवाज़ दबी हुई होती है। लेकिन जब आप म्यूज़िक के साथ बढ़ते रहते हो, गाना स्टार्ट करते हो, ठीक है। राहत फ़तेह अली खान ने बहुत हेल्प करी है इसमें मेरी, जो उनके हाई नोट्स के गाने रहते थे, उससे आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा खुली उस समय पे। तो आपके आवाज़ में एक कशिश होती है, वो ज़रूरी होती है एक सिंगर के लिए, या आप कुछ भी म्यूज़िक बना रहे हो, सुनने वाले को आपकी आवाज़ में मतलब एक खनक सुनाई देनी चाहिए, तब वो आपकी आवाज़ को सुनता है, तब आपकी आवाज़ को थोड़ी बहुत प्रशंसा मिलती है। तो उसको लाने के लिए आपको अपने गले को तैयार करना होता है। अगर आपका गला तैयार नहीं है, गर्म पानी पी पी के और रियाज जो YouTube में वीडियो देख देख के कैसे किया जाता है, मोबाइल में हारमोनियम इंस्टॉल कर लिया, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें करी हैं। अच्छा, इंस्पिरेशन कौन था? हर इंसान की नज़र में कोई इंस्पिरेशन तो होता है कि ये बहुत अच्छा काम करता है, मुझे भी कभी ऐसा करना है। मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी थी। वो मुझे सपोर्ट करती थी एज एन आर्टिस्ट, ठीक है, और गाने के लिए सपोर्ट करती थी, हर चीज़ में सपोर्ट करती थी। एंड शी इज़ नो मोर राइट नाउ। शी वाज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर नोन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, जिसने हर चीज़ में सपोर्ट किया, और शी वाज द बेस्ट। तो हाँ, वो मेरी इंस्पिरेशन थी। उन्हीं ने मुझे गाने सुनाए कुछ लोगों के, और मतलब गाते रहते थे घर पे। मेरे पापा बहुत ज़्यादा शौकीन है गानों के। 1000-2000 गाने एक पेन ड्राइव में डले हैं, वो बजते रहते हैं गाड़ी में, वो घर पे बजते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा रुझान उससे आया। फिर इंस्पिरेशन मिली नुसरत फ़तेह अली खान, स्टार्टिंग हुई। एंड देन नुसरत फ़तेह अली खान का जो जॉनर है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा क्लासिकल, बहुत ज़्यादा हाई नोट। तो वो सुन के तो गा ही नहीं पाना है, वो तो रेंज के बाहर ही है, वो बहुत रेंज के बाहर, उनका तो वो तो अलग ही है ऊपर, ठीक है। फिर आया आपका मैटर राहत फ़तेह अली खान पर। जब राहत फ़तेह अली खान के गाने सुने गए, देन ही वाज आल्सो अमेजिंग। ज़रूरी था हो गया आपका, और दूल्हे का सहरा हो गया, लेजेंडरी गाने हैं, कुछ बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो सुनते एंड देन जब मैं आपके ये बॉलीवुड सॉन्ग्स में एंटर हुआ, उसका ही बना एक गाना आया था अरिजीत सिंह का, ठीक है, 1920 इविल रिटर्न्स का सॉन्ग है, उसका ही बना, एंड इट वाज द ब्लास्ट। बहुत प्यारा गाना है। अच्छा, अरिजीत सिंह से काफ़ी हद तक आपकी आवाज़ भी जो है मैच करती है, ये शायद कॉम्प्लीमेंट और भी लोगों ने दिया होगा। तो अरिजीत सिंह को भी बड़ा दिल लगा के सुना है। क्या खूबी आपको नज़र आती है अरिजीत के गानों में? अरिजीत, सबसे पहले तो अरिजीत एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़, मतलब अगर कहा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट हम्बल सिंगर्स, हम्बल आर्टिस्ट आउट देयर। अगर आप देखोगे तो बंदा चप्पल और लोवर पहन के आता है कोई भी अवार्ड लेने, एक छोटी सी स्कूटी लेके रखी है, घर भी रखा है। तो हाँ, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन्स। और अगर अरिजीत सिंह की बात करी जाए तो उसकी जो आवाज़ है वो इमोशन आपके अंदर से बाहर निकाल के देती है। अगर आप सैड नहीं भी हैं
तो वो बंदा आपको सैड कर देगा। हाँ, एक जोक चलता है अक्सर कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं भी है, अगर आप अरिजीत सिंह को सुनते हैं तो लगेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है। तो वही चीज़ हो जाती है कि जो अरिजीत सिंह है वो ऐसा इंसान है जो आपके अंदर के इमोशंस, चाहे आपके अंदर वो इमोशंस हो या नहीं हो, वो बाहर निकाल के दे देता है। तो वही अरिजीत सिंह को, और अरिजीत सिंह की आवाज़ में जो कशिश लगी, और वो फील हो जाता है ना आपको कि जो कनेक्ट होना होता है तो कनेक्ट हो गए अरिजीत सिंह से। और एज अ सिंगर ही इज गुड, ही इज फैंटास्टिक। अच्छा, अरिजीत सिंह के कुछ ऐसे गाने जो आप रेकमेंड करेंगे दर्शकों को कि ये सुनने चाहिए? अरिजीत सिंह के कुछ गाने, सबसे ओल्ड सॉन्ग्स हैं आपके, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। आपका सबसे पहले हो गया आपका ये उसका ही बना, ये वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है मेरा। और अगला आपका तुम ही हो के जितने भी सारे सॉन्ग्स हैं, ठीक है, वो मान लो। तुम ही हो जो तुम ही हो गया आपकी आशिकी 2 के सारे सॉन्ग्स, तुम ही हो गया आपका, और चाहूँ मैं आना, ठीक है, हम मर जाएंगे, ये इतने प्यारे सॉन्ग्स हैं। और उस समय पे जब वो आशिकी 2 मूवी आई थी तो आपको पता ही है क्या हुआ था, हर जगह ब्लास्ट, अरिजीत सिंह हर जगह, कोई सिंगर दिख नहीं रहा था। बड़ा स्टार तो आशिकी 2 ने ही बनाया, आशिकी 2 ने ही बनाया है। और हाँ, आशिकी 2 के बाद ही अरिजीत सिंह अगर देखा जाए तो रियलिटी में उठा है। ठीक है, वो सवाल का जवाब बीच में अधूरा रह गया था। मैं पूछ रहा था कि आपने जब म्यूजिक सीखा ही नहीं है, कभी इसकी किताब नहीं उठाई है, किसी उस्ताद के नीचे काम नहीं किया है, फिर आपके भीतर म्यूजिक की समझ आती कैसे है? पता नहीं सर, ऐसे आपको कैसे पता लगता है कि ये सही सुर है, ये गलत सुर है? ताल कैसे पता लगती है? सर क्या है, अगर आपको कोई अगर सिखाए भी ना कि हाउ टू रीड, शब्द बता दिए कि ये शब्द होते हैं, इन शब्दों को ऐसा बोला जाता है। सरगम सीख ली थी मैंने, जस्ट हारमोनियम पे सरगम सीख ली थी, बताया था आपको, मोबाइल पे करता रहता था। तो अब जब इतने सारे गाने यहाँ पे हैं, यूट्यूब खुल गया है भैया, यूट्यूब खोला और कान में बजाया, बजाते रहे, हेडफोन ऑन है, गाड़ी चल रही है, एक गाने को 1000 बार सुन लिया। अब वो गाना मिलाना है कि भाई यहाँ से हम गा रहे हैं तो यहीं पे आ रहा है। जैसा आप, मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक शब्द बोला सा रे गा, आपने सीधा बोल दिया सा रे गा, सेम चीज़ यही रहती है। उनने गाना गाया, मैंने गाना गाया, सेम लाइन, अब गुनगुनाते रहते हैं साथ में अपन, कोई कहीं भी देख लो, किसी भी महफिल में गाना बज रहा है, आदमी गुनगुनाने लगता है, ये नॉर्मली है। हाँ, पर कुछ लोगों का क्या रहता है कि इसको नॉर्मली बैठे रहते हैं, कुछ नहीं। और मेरा ये रहा कि दिन भर जहाँ कहीं भी गए, जैसे ही फ्री हुए, पढ़ाई लिखाई से फ्री हुए और घर के कामों से फ्री हुए, गाने 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 गाने, और कुछ काम नहीं था। तो म्यूजिक एक तरह से आपके लिए पागलपन है? हाँ, मेरे लिए एक पागलपन है। आप पागलपन मान लो या ब्लेसिंग मान लो, कुछ भी मान सकते हो। कितने गाने सुन डाले होंगे आज तक? गिनती नहीं है जितने भी अरिजीत सिंह, सोनू निगम। अपना डेली रूटीन बता दीजिए। मेरा डेली रूटीन, मतलब उस रूटीन में मैं पकड़ूंगा कि कितने बार गाने सुनते हैं, किस तरह का? मेरा डेली रूटीन चेंज हो चुका है सर। जब पहले था, जब मैं ये सब सिंगिंग में इतना ज़्यादा रुझान आ रहा था धीरे धीरे, तो मेरा रूटीन ये था, सुबह से जिम गए, जिम के बाद स्कूल गए, स्कूल से लौटने के बाद नहाया, खाना खाया, एंड देन चालू शाम को 6 बजे तक, 1 बजे से लेके 6 बजे तक चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं। बाथरूम सिंगर्स सुना होगा सर आपने? बाथरूम सिंगर, शुरुआत में तो हर इंसान बाथरूम सिंगिंग, कुछ लोग जिंदगी भर बाथरूम सिंगर ही रह जाते हैं, कुछ लोग स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो बाथरूम में नहाते नहाते सिंगिंग करता रहता था, धीरे धीरे चिल्ला रहे हैं। और बाहर क्या रहता है, आपको बाथरूम एक ऐसा प्लेस मिल जाता है जहां आप खुल सकते हो, सब हर इंसान का रहता है, ठीक है। घर पे मनाही रहती थी, क्या है, मैं आता हूँ एक ऐसी फैमिली से जहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। अब जब घर वाले पढ़ाई लिखाई को इम्पोर्टेंस देंगे तो दूसरी चीज़ों से दूर रहने के लिए कहेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो बस गाते थे तो क्या चिल्ला रहे हो, बेमतलब का गला फाड़ रहे हो, कान खराब कर रहे हो। धीरे धीरे करके उनको भी लगा कि हाँ ठीक है, सही गा रहे हो,
वो हर कोई पेट से सीख के तो सर आता नहीं है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। अच्छा, एक गायक को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? सर एक गायक को सबसे ज़्यादा खुशी उसको जब मिलती है जब उसकी प्रशंसा होती है, उसके गाने की प्रशंसा होती है। उसके गाने की प्रशंसा होती है मेनली। हाँ, अगर उसका गाना वो गा रहा है या कोई और गा रहा है, उसका गाना कोई और गा रहा है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान उसका गाना गाए, लेकिन उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगेगा। उसको अच्छा जब ही लगेगा जब उसका गाना दूसरे के मुंह से वो सुने। सबसे ज़्यादा खुशी एक सिंगर को, एक राइटर को, एक लिरिसिस्ट को या एक कंपोज़र को जब होती है जब उसका आर्ट वर्क दूसरा कॉपी करने की कोशिश करे। जब इंसान मेरे लिखे हुए गाने, मेरे कंपोज किए हुए गाने को गुनगुनाता है तो अच्छा ही लगता है। सबसे बेस्ट तभी लगता है कि हाँ कुछ अच्छा, बनाया आपने है। अरिजीत सिंह को भी खूब सुना है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा और समृद्ध इतिहास है भारत में संगीत का। क्या पुराने कुछ गायकों को भी कभी सुनते हैं, उनको किस तरह से रेट करते हैं? मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आपके बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं। क्या है सर, पुराने गाने मेनली सुने हैं। लता मंगेशकर जी हो गई, ठीक है, और सबसे आपके राहत फ़तेह अली खान हो गए, नुसरत फ़तेह अली खान हो गए। तो कुछ ऐसे सिंगर्स रहे हैं। और सर आपको पता है कि आजकल ये जो गाने हैं ओल्ड सॉन्ग्स हैं, हर जगह बजते नहीं हैं, ठीक है। तो पापा की जो पेन ड्राइव्स होती हैं, जो गाड़ी रहती है, गाड़ी चली गाने बजे तो वहाँ गुनगुना लिए, फिर दोस्तों के साथ कहीं गाड़ी से गए तो वहाँ गुनगुना लिए। ये अब बस ये रहता है कि इतना नॉलेज नहीं है कि सिंगर इनमें कौन से हैं, बट कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जिनके हर गाने बहुत पसंद है। मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए, आपके लता मंगेशकर जी हो गई, उनका ऐ मेरे वतन के लोगों वाज माय फेवरेट, सबसे अच्छा लगता था। अच्छा, आप गाना गा लेते हैं, ये एक बात है, लेकिन आप कंपोजिशन भी करते हैं। हाँ, कंपोजिशन कैसे करते हैं? जब आपने संगीत सीखा ही नहीं तो धुन कैसे बना लेते हैं? सर कंपोजिंग वाज नॉट माय थिंग, एक रियलिटी है। मुझे लिरिक्स में थोड़ी सा इंटरेस्ट आया, रुझान आया, मैंने लिखना शुरू किया। और अब सर आपके पास लिरिक्स आ गए तो आपको उसको कंपोज भी करना होगा। और जब उसको कंपोज करने की बारी आई तो पता नहीं म्यूज़िक के साथ फ्लो हुआ, आपके दिमाग में एक म्यूज़िक बजता है कि भाई यहाँ से ये रास्ता है, ठीक है। म्यूज़िक बजा, उस रास्ते से अपन ने लिरिक्स को फ्लो करा दिया, बन गया। कोई और गीत भी सुनाइए जो आपके अभी इस एल्बम में मिलते नहीं में आने वाला है। मिलते नहीं का सेकंड गीत आपका रहेगा माही वे। माही वे इज द, मतलब अभी तक की सबसे अच्छी कंपोजिशन अगर कोई है, माही वे। सुनाइए। तो माही वे की तारीफ मैंने भी काफी सुनी है। माही वे इज द, मतलब तो मैं इसको शिकायत लबों पर आकर रुक जाएगी, निगाहें उठेंगी और फिर झुक जाएगी, नजर तुम्हारा तुम्हारे लबों से रूह हमारे से गुजर जाएगी, गुजर जाएगी क्या गुजर जाएगी, जिंदगी तेरे बिन गुजर जाएगी, चाहे जो कर ले माही, तू मेरा घर है माही, हम ना करेंगे शिकायत कभी, सब तेरा बस तेरा है, तू है तो सब मेरा है, हम कम ना पड़ेगी इबादत कभी, माही वे माही वे। तो इस तरह से एक पूरा एल्बम आने वाला है, जिसमें हर 15 दिन में एक गाना रिलीज होगा। जी सर। अरे और आपने अभी कंपोजिंग की बात करी है, तो कंपोजिंग में सबसे जो, ऐसे तो सर कंपोज कोई भी कर लेगा, आप जैसे गुनगुनाते हो तो नॉर्मली आप गुनगुना लोगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें स्विचेस।
आप कहाँ स्विच मार रहे हो। आपको पता है कि यार नदी यहाँ से जा रही है, लेकिन अगर उसने रास्ता नहीं बदला समंदर से जाके नहीं मिल पाएगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप जब स्विचेस डालते हो तो आपका सॉन्ग अगर इतना अच्छा लग रहा है तो वो 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। स्विचेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी पुराने से लेके नए तक आप सुन लीजिए, लिरिक्स आपको आत्मा देते हैं एक सॉन्ग की, लेकिन आत्मा दिखती नहीं है, बॉडी दिखती है। तो कंपोजिशन इज़ द बॉडी, मैं मानता हूँ। ठीक है, तो आपकी जो कंपोजिशन है एक आकार देती है एक सॉन्ग को, एक लिरिक्स जो रहती हैं ना उसको एक आकार देती है आपका कंपोजिशन। ठीक है, ये दर्शकों को थोड़ा समझाने के लिए और सरल करना पड़ेगा। स्विचेस की बात जो आपने कही, कोई एक गाना ऐसा गाकर सुनाइए जिसमें स्विचेस हमारे दर्शक समझें। स्विचेस जैसे मैंने आपको अभी यही जो माही वे सुनाया, हाँ, माही वे की अगली लाइन जो आती है वो सुना देता हूँ मैं। ये आपने सॉन्ग सुना, अब आप अगर इस लाइन को सुनोगे तो आप ये नहीं बता सकते हो कि ये इसी सॉन्ग का गाना है। जस्ट लाइक सर से लेकर पैर तक तेरे रंग मैं रंगा तेरे रंग हमें क्या पता था आप बेवफा है, वादे से अपने मुकर जाएंगी, तुम्हें जिस जवानी पे इतना गुमा है, वक्त के हाथों फिसल जाएगी। ये चीज़ पूरी चेंज हो गई। ये कहलाता है आपका स्विच। ये आपने पहले सुना, ठीक है, शिकायत लबों पर आकर रुक जाएगी, निगाहें उठेंगी और फिर झुक जाएगी। ये आया आपका। अब ये चीज़ पूरी फ्लिप हो चुकी है। अगर आप माही वे सुनोगे तो उसमें ये चीज़ डाल रखी है, मतलब आपको लगेगा सॉन्ग एंड हो चुका है। ये चीज़ जो इंटरेस्ट जगाती है कि एक पॉइंट आता है टिंग टिंग टिंग, एंड देन आपको लगता है अभी गाना और बचा है, जो कि थोड़ी नई चीज़ हो जाती है मेरी नज़रों में। थोड़ी कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं हम लोग अभी, तो एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहे हैं, देखा, अब देखते हैं क्या कैसा जनता का आता है। अच्छा, एक गाने में बहुत ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो इसको समझना चाहेंगे, गीत आपकी नज़र में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि संगीत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? इसका जवाब हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। आप एक सिंगर के तौर पे क्या मानते हैं? सर मैं आपको ये चीज़ क्योंकि आप सिंगर भी हैं और आपने गाने कंपोज भी किए हैं। सर क्या है, एक आप घर बना दोगे लेकिन इम्पोर्टेंस तो उसकी नींव की रहती है। ठीक है, गीत जो होता है लोग हर जगह सुनते हैं, लेकिन उसको एक खासियत देता है आपका कंपोजिंग या जिसको आप संगीत कह रहे हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा है, वो भी नॉर्मल गा रहा है, गीत गा रहा है, लेकिन वो कंपोजिंग सही से नहीं कर रहा है उसकी, मतलब वो उसको उस ढंग से नहीं गा रहा है जिस ढंग से वो उसको बनाया गया है। गीत तो हर कोई गा लेगा, सब कर लेगा, लेकिन लोग बोलते हैं ना ऐसे नहीं है ये गाना, मतलब नॉर्मली अपन गा रहे हैं, तो आप भी अगर कहीं गा रहे हो तो भाई ऐसा नहीं है गाना, चेंज करो, ऐसा है, सुना के बताते हैं। अगर मेरे सामने भी अगर आप गाओगे तो भाई मैं एज अ म्यूजिशियन, एज अ आर्टिस्ट मैं कहूँगा भैया ऐसे नहीं, हाँ। गाने की बेइज्जती ना करो। कंपोजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सॉन्ग, क्योंकि रूह देती है, जो जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक लिरिक्स और कंपोजिंग के लिए। तो गाना बाहर से दिखता है क्योंकि उसको सीधा सॉन्ग कहते हैं, लो दिख रहा है एज अ सॉन्ग, लेकिन उसको जो दे रहा है मतलब कि रास्ता, जिस रास्ते से ले जाना है, तो वो तो आपको कंपोजिंग ही दे रही है। संगीतकार के तौर पर आपका फेवरेट कौन है? संगीतकार के तौर पर एज अ संगीतकार अरिजीत सिंह, बता रखा है।
अरिजीत सिंह एंड हाँ सोनू निगम अगर बताया जाए। नहीं, मैं गायक के तौर पे नहीं पूछ रहा हूँ, संगीतकार के तौर पे आपका फेवरेट कौन है? संगीतकार, म्यूजिशियन आपका यही होगा यार रहमान। हाँ, क्या अच्छा लगता है यार रहमान का? एक्सपेरिमेंट्स उस समय पे एक्सपेरिमेंट किए थे उनने, जिस समय पे लोग बाग मतलब रास्ता बना था उसी रास्ते से जा रहे थे। किसी को दूसरा रास्ता देखना ही नहीं था कि यहाँ से शॉर्टकट है, यहाँ से आप और अच्छे से सेफली पहुंच सकते हो। तो उनने रास्ता दिखाया था अपने नए नए कंपोजिशंस के थ्रू। उनकी जो कंपोजिशंस थी वो आप अगर अभी भी उनको सुनोगे तो पूरी चेंज हो चुकी हैं। वो उस समय के, उस दशक के जॉनर जो है उसको उनने फ्लिप किया था उस समय। जो गाने उनने बनाए थे उस समय पे कोई नहीं बना रहा था। जो उनने स्टार्टिंग किया था वो स्विचेस, वो मतलब नयापन लाया जाता है ना पुरानी चीज़ों में, वो नयापन लाया था उनने। एक छोटा सा वो होता है ना नमक, वो उनने ऐड किया था। आपके कुछ गानों में भी उनके संगीत की कोई झलक है क्या? सर आपने कभी कोशिश की कि उन जैसा कुछ संगीत बने? नहीं सर। या आपके दोस्त ने, दिवाकर ने कुछ ऐसा बनाया? नहीं सर, क्या है अभी सबसे अलग करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। सर संगीत यहाँ पे आज लाखों लोग बना रहे हैं, इंडिया में बैठ के रैप्स बना रहे हैं, आपके जो सॉन्ग्स बना रहे हैं सब बन रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है लिखने लगे गाने लगे, बुंदेली रैप हो गया, पंजाबी रैप हो गया, ये कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंस रखता है कि आप सबसे अलग किस तरीके से हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है आप किस तरीके से लोगों को शो करा रहे हो कि आप अलग हो। बगुला बनना होता है या हंस बनना होता है कौओं के झुंड में, तो आपको कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा ना। वो अलग क्या है? कुछ और सुनाइए। वो अलग जैसे माही बे के बाद क्या आ रहा है? माही बे के बाद सर एक ऐसा सॉन्ग आ रहा है, आपने गिव मी सम सनशाइन सुना होगा। हाँ, उस टाइप का गाना आ रहा है। लेकिन वो गाना जो आएगा वो एक सरप्राइज रहेगा सबके लिए, क्योंकि वो गाना पता नहीं सर हो क्या रहा है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग, वरदान, एक के बाद एक गाना, इतने प्यारी प्यारी कंपोजिशंस आ रही हैं, मिलते नहीं माही वे। ठीक है, अब ये गाने का नाम है हवा। हवा सुना दीजिए। हवा सर, हवा सर सॉरी, लेकिन जो हवा गाना है इसकी कम से कम सिर्फ 2 लाइन आई हैं, और ये 2 लाइन ऐसी लाइन्स हैं जो मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बहुत प्यारी कंपोजिशन है और बहुत प्यारे लिरिक्स हैं। तो इतना क्यूरियस क्यों कर रहे हैं? कुछ सुना दीजिए ना उसका। सर आप देख लीजिएगा। गाने को रिवील नहीं करना है, रिवील नहीं करना है। क्या है वो गाना, मतलब ऐसा गाना आ रहा है जो लग रहा है कि वो गाना कुछ ना कुछ तो पाड़ देगा। तो गाने का मुखड़ा सुना दीजिए। गाने का मुखड़ा सर, गाने का मुखड़ा बना नहीं है अभी। फिर क्या बना है अभी सर गाने का कोरस पार्ट बना है, जो कि आप सर एक मतलब एक छोटे से कतरे को देख के समझ जाते हो कि ये कुछ कर देगा, क्योंकि उसको सुनने के बाद ये फील आ रही है, स्कूल डेज वाली फील आ रही है। चलिए इसको छोड़ते हैं, तो कोई और ऐसा गाना जो इस मौके पर हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? सर लापता गाना है इसका, इसी एल्बम का, और जो रहेगा इसमें उसकी एक वर्स सुना देता हूँ। रातों की बारिशों में दिल क्यों ठोकर खाए, बूंदों में तू नहीं जो धड़कन ये थम जाए, मैं मर के भी यहाँ हूँ फिर क्यों ये सोचता हूँ, तुमसे कुछ बातें मुलाकातें दिल की बातें करनी, अनसुलझी सांसें चंद सांसें थोड़ा चुप सी रहती, कभी तो बेखुदी से कभी तो दिल लगी से, कभी नजर छुपा के दिल चुरा लेते एमो, अब ये क्या हो रहा है, अंधेरा छा रहा है मुझे डुबा रहा है, दिल चुरा लेते एमो, मैं खोजता रहा हूँ खुद ही मैं ढूंढता हूँ, मगर तू लापता। कमाल का गाना है।
एक रॉक-ऑन की भी बड़ी तारीफ हो रही है आपकी। हाँ, क्या रॉक-ऑन। वो भी इसी एल्बम में आने वाला है? हाँ, वो आने वाला है सर। और रॉक ऑन एक ऐसा सॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हार्श सॉन्ग है, जो आप मेटल कहते थे पुराने ज़माने में, जो आज के ज़माने में बंद है पूरा। लेकिन जब आप ओल्ड फ्लेवर को नए के साथ मिला देते हो तो कुछ एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट है? हाँ, वो एक एक्सपेरिमेंट है। पूरा गाना ही? हाँ, पूरा गाना एक्सपेरिमेंट है। मतलब आप एक जॉनर होता है जो कि एक समय पे चलता है, लेकिन जो रॉक ऑन था, जो रॉक ऑन है, अगर आप उसको एक मेटल जो जिस बीट के साथ वो बना था उसके साथ अगर आप सुनोगे तो वो इतना ज़्यादा हार्श हो जाता है, जिसको मैं इंडिविजुअली यहाँ परफॉर्म अगर करना चाहूँ तो उस लेवल पे परफॉर्म भी नहीं कर सकता। उसके लिए तैयारी चाहिए, ठीक है, उसके लिए और बहुत कुछ ऐसा चाहिए, गर्म पानी चाहिए होता है जब आप गले को फाड़ते हो। जब गला जो रहता है आपका फट के आते, चिल्लाते हैं आप जब, तो दहाड़ सी निकलती है, दहाड़ सी निकलती है जब आप चिल्लाते हैं, तो बस वही दहाड़। अब आपने इतनी उत्सुकता उसके बारे में जगाई तो कुछ तो सुना ही दीजिए उसका, रॉक ऑन का। जो आएगा इन राहों में मर जाएगा, अल्टर ईगो फॉर्म इज ऑन, अब तू पछताएगा, 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 पछताएगा। मेरी ढलती जवानी भी तू दफना गई, क्यों जिंदा मुझको छोड़ के तू अब जा रही, फिर क्यों ये तू अब सोच रही मैं मर जाऊंगा, मैं घायल शेर अब फिर वापस आ जाऊंगा। तो जो आप बता रहे थे कि एक्सपेरिमेंट्स हैं, हाँ, तो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट है। ये इसमें जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। अभी ये कंपोज भी और भी इसको निखारना है। ये लिख चुका है, कंपोज हो चुका है, एक फाइनल टच होता है वो इसको देना बाकी है अभी। एंड जो रॉक ऑन को बनाया गया है मेटल टाइप रॉक बीट से, और इसको ट्रैप बीट पे जाके शिफ्ट किया है, तो जो फ्लेवर है वो नए के साथ पुराना मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो आपके बहुत सारे गाने अभी आने वाले हैं, दर्शक उन गानों को सुनेंगे और उनकी समीक्षा करेंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या कोई लाइफ का कोई ब्लूप्रिंट बना रखा है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है, क्या ड्रीम्स हैं? सर ड्रीम्स नहीं है, गोल्स हैं। क्या है सर, एक जगह पहुंच के रुकना नहीं है अभी। तो अभी सोच ये है कि म्यूज़िक को लेकर जितने ऊपर पहुंच पाए, कोशिश तो करना अपने हाथ में है, तो जितने ऊपर पहुंच पाए उतना पहुंचना है, उतनी कोशिश करनी है, पूरा दम लगा देना है कि कर तो सर पूरा रहे हैं अभी सर। आप ये सोच लीजिए कि लोग बाग रात को सोते हैं, हम लोग रात को लिखते हैं। लोग बाग रात को सोते हैं, हम लोग लिखते हैं, और दिन में 2-3 घंटे की नींद हो गई। कंपोज लिखना गाया, कंपोज लिखना गाया, मतलब आपके दिनों का चैन और रातों की नींद दोनों उड़ाता है अगर आप इस जॉनर में जा रहे हो। मैं अकेला नहीं, बहुत जो जितने आर्टिस्ट रहते हैं बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ पे, तब जाके वो कुछ कर पाते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो जिसका तुक्का सही बैठ जाता है, ठीक है। अब जैसे माहीवे की बात करी जाए, ये एक सिंगल नाइट में कंपोज किया गया, लिखा गया एंड रिकॉर्ड भी कर लिया गया। तो पूरी रात जग के सुबह 2 घंटे सोया और फिर लग गए वापस काम पे, सेट करने में, उसको मिक्स करने में। फिर दूसरा बनाया, फिर लापता हो गया। आपका बनाते 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 टाइम कब चला जाता है पता भी नहीं लगता। मज़ा आती है सर, नींद नहीं आती है। उम्मीद है कि आपकी ये हाड़-तोड़ मेहनत, ये संघर्ष एक दिन सफलता के रूप में आप सभी को मिले।
और you, आपकी sir. मेहनत काम आए। उम्मीद है। आपके जो 12 गाने इस एल्बम में रिलीज़ होने वाले हैं, वो हर 15 दिन में एक गाना रिलीज़ हो रहा है स्पॉटिफाई सहित तमाम प्लेटफॉर्म पर। तो आप भी उत्कर्ष को या जो इनका स्टेज नेम है अभिमन्यु को जाकर सर्च कर सकते हैं और इन गानों को सुन सकते हैं। मिलते नहीं नाम से एल्बम है जो अभी रिलीज़ हो रहा है और एक गाना इस एल्बम का आ भी चुका है। हमने आज बुंदेलखंड के एक ऐसे यंग टैलेंट से बात की जो हमें इस संगीत की दुनिया में लेकर गए और उन्होंने अपनी आवाज़ से इस इंटरव्यू के माध्यम से न सिर्फ हमारा मनोरंजन किया बल्कि संगीत की बारीकियों को भी समझाने की कोशिश की। इस पॉडकास्ट में आपका आने के लिए बहुत धन्यवाद उत्कर्ष, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस पॉडकास्ट को पूरा सुना। कैसा लगा ये पॉडकास्ट और कैसी लगी उत्कर्ष की गायकी, ये लिखना नहीं भूलें। हमारे कमेंट बॉक्स को वहाँ पर भरिए और वहाँ जगह पड़ी है जहाँ आप अपने विचार छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।